गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेसन का नाम है भारती वसंत गीति, मतलब सरस्वती जी के वसंत गीत। अब यहाँ पर अयम पाठ आधुनिक संस्कृत व पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रह संकलितो अस्ति। मतलब ये जो पाठ है, मतलब आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। प्रकृति सौंदर्यस्य अवलोक्य, मतलब प्रकृति के सुंदर को देखकर ही एवं सरस्वत्याः वीणाया मधुर झंकृत्य प्रभावितुं शक्यते इति भावना पुरस्सरम कवि प्रकृति सौंदर्य वर्णम सरस्वती वीणा वाद्यम इति संप्रार्थ्यते। मतलब प्रकृति के सुंदरता को देखकर ही सरस्वती जी की जो वीणा है वो मधुर झनकार उत्पन्न कर सकती है। इसलिए इसी भावना को सामने रखकर, मतलब प्रकृति की सुंदरता को देखकर ही सरस्वती जी की ये जो वीणा है मधुर झनकार उत्पन्न कर सकती है। इसी भावना को सामने रखकर कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती जी से जो क्या कर रहा है, नई वीणा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। अपन देखते बेटा यहाँ पे भारतीय वसंत गीति, मतलब लेसन का नाम है मतलब सरस्वती जी के वसंत गीत। बेटा अपन ने वसंत ऋतु का नाम सुना होगा। बेटा ऋतुएं कितनी प्रकार की होती है? ऋतुएं बेटा 6 प्रकार की होती है। अभी तक आपको पता होगा कि केवल 3 प्रकार का सुना होगा, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। लेकिन हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु, इस प्रकार ऋतुओं की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी के आदेश पर अपन देखते हैं विष्णु की नाभि से ही मतलब किसका जन्म हुआ था? ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। और ब्रह्मा जी मतलब विष्णु जी के आदेश पर ही मतलब ब्रह्मा जी ने क्या करा था? सृष्टि का निर्माण किया था। जब उन्होंने सृष्टि का निर्माण कर दिया था तो उनको देखा उस सृष्टि में उनको मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब सृष्टि में उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने सृष्टि का निर्माण तो कर दिया है, लेकिन सृष्टि में उनको ऐसा जो है वो मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर यहाँ पर उन्होंने देखते हैं, उन्होंने अपनी वीणा, मतलब उनके पास एक कमंडल रहता है, कमंडल में से उन्होंने जल छिड़कते हैं। और जैसे ही कमंडल में से जल छिड़कते हैं, एक सुंदर सी स्त्री वीणा बजाते हुए मतलब प्रकट होती है। और जैसे ही वो वीणा बजाती है तो यहाँ पर अपन देखते हैं प्रकृति में क्या है, सुंदरता जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर ये इसी प्रकार का जो हमारा पहले नंबर का जो है, ये समझ में ना कि भारतीय वसंत गीत, मतलब भारतीय सरस्वती जी के वसंत गीत। इसका बड़ा पहला अपन समझ रहे हैं। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदु गायम गीति ललित नीति नीलाम। हे सरस्वती, यहाँ पर मतलब सरस्वती जी से प्रार्थना की गई है। किससे प्रार्थना की गई है? सरस्वती जी से प्रार्थना की गई कि हे सरस्वती नई अद्भुत प्रकार की वीणा को बजाओ और सुंदर नीति से परिपूर्ण गीत को गाओ। यहाँ पर मतलब उसने बताया गया है सरस्वती जी से नई वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना की गई है। नई वीणा को बजाने के लिए इसलिए प्रार्थना की गई है कि जैसे ही वो नई वीणा बजाएगी तो लोगों में क्या होगा? उत्साह का संचार होगा। और लोगों में उत्साह का संचार होगा तो लोगों क्या करेंगे? जब अपन देखते हैं, जब हम संगीत सुनते हैं तो हमारा मन कैसा होता है? हमारा मन जो है प्रसन्न हो जाता है। और जब हमारा मन प्रसन्न होता है तभी हम क्या करते हैं? कोई से कार्य करने का प्रयास करते हैं। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसिंता सरस रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वापस वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। वसंत ऋतु में क्या होता है बेटा? अपन देखते हैं ऋतुओं का राजा कौन कहलाता है? ऋतुओं का राजा वसंत कहलाता है। वसंत समझ में आया बेटा? जैसे आम का, फलों का राजा कौन है? आम है। तीर्थों का राजा कौन है? प्रयागराज को कहते हैं तीर्थों का राजा कहते हैं। इसी प्रकार ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है? वसंत ऋतु को कहा जाता है। तो यहाँ पर वसंत ऋतु में बारे में बताया गया है कि इस वसंत ऋतु में अपन देख रहे हैं आम के पेड़ों पर, अपन देखते हैं इस वसंत ऋतु में मतलब जो है आम के पेड़ कैसे हो गए? पीली मंजरियों से युक्त। मंजरी का मतलब क्या रहता है? मंजरी का मतलब होता है पुष्प। अपन देखते हैं इस वसंत ऋतु में क्या होता है? आम के जो पेड़ रहते हैं, आम के पेड़ कैसे हो जाते हैं? पीले पुष्पों, पीले उसके ऊपर क्या हो जाता है? पीले फूल आ जाते हैं। और उसमें क्या हो जाता है? वो पीले फूलों की जो पंक्तियाँ जो है वसंत ऋतु के समय क्या हो रहा है? आम के पेड़ कैसे हो गए हैं? आम के पेड़ पीली
पंक्तियों से सुशोभित हो गए हैं। और रसाला मतलब क्या है उसमें, मतलब आम के पेड़ कैसे रहते हैं, आम के पेड़ पीली पंक्तियों और रसीले आमों से कैसे हो गए हैं, सुशोभित हो गए हैं। और कोयलों का मधुर और सुंदर स्वर कैसा लगता है, कुंजन करने लगता है। इसलिए मतलब प्रकृति के सौंदर्य को देखकर कवि क्या कह रहे हैं, हे सरस्वती जी नई वीणा को बजाओ। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजया सवना नीर तीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधु माधवी नाम। मतलब यहाँ पर बता रहा है, फिर से किसके बारे में बता रहा है कि यमुना नदी का तट है। कौन सी नदी का तट है, यमुना नदी का तट है। यमुना नदी के तट पर अपन देख रहे हैं, यमुना नदी का तट जो है बेत की पंक्तियों से सुशोभित हो रहा है। बेत अपन ने देखा होगा, अधिकतर अपन बेत का अपने आसपास तालाबों में देखते हैं। बेत का जो है एक लंबी सी डंडी टाइप रहती है, उसमें फूल खिले रहते हैं, लेकिन वो फूल जो है भगवान को नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो बोल रहा है यमुना नदी का जो तट कैसा है, यमुना नदी का जो तट है बेत की लताओं से युक्त हो गया है और वहाँ पे क्या है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और वहाँ पे मालती नामक जो लताएं हैं, उस लताओं की पंक्ति कैसे हुई है, ठंडी हवा के चलने से मालती नामक पेड़ की लताएं कैसी है, झुक गई है। उन झुकी हुई लताओं को देखकर हे सरस्वती जी नए गीत को गाओ। बेटा हमारा जो है 3rd नंबर वाला, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलया मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे स्वनंती तति प्रेक्ष मलिनाम। वो बोल रहा है यहाँ पर चंदन के वृक्षों की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, चंदन के वृक्षों की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर, पुष्पों के सुंदर समूहों पर, सुंदर कुंजों पर काले भंवरों की गुंजन करती हुई पंक्ति को देखकर हे सरस्वती जी नई वीणा को बजाओ। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पर अपन देख रहे हैं जो चंदन के वृक्ष है, चंदन के वृक्ष से अपन देखते हैं बेटा, जब चंदन की सुगंधित हवा इस पर बहती है तो हमको, हमारे मन को क्या कर लगता है, अच्छा लगता है। यहाँ पर चंदन के वृक्ष है, चंदन के वृक्षों पर से सुगंधित वायु स्पर्श कर रही है, जो हमारे मन को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। पत्तों से युक्त है, पुष्पों से युक्त है। अब इन पुष्पों पर अपन देख रहे हैं काले भंवरों का जो कुंजन है। अपन देखते हैं भंवरे कुंजन कहाँ करते हैं, जहाँ पर पुष्प रहते हैं। तो वहाँ पर चंदन का पेड़ है, चंदन के पेड़ से सुगंधित वायु जो है वो, सुगंधित वायु जो है वो आ रही है, सुगंधित वायु है। फिर यहाँ पर अपन देख रहे हैं वृक्ष है, वृक्षों के ऊपर पत्ते हैं, फिर वृक्ष के ऊपर पत्ते हैं, पत्तों पर के बीच में क्या है, पुष्प भी खिले हुए हैं। उसके ऊपर अपन देख रहे हैं जो काले जो भंवरे हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं और मधुर ध्वनि को क्या कर रहे हैं, मधुर ध्वनि जो है निकाल रहे हैं। ऐसी मधुर मतलब इस प्रकार के प्राकृतिक सुंदरता को देखकर हे सरस्वती जी तुम नई वीणा को बजाओ। लता नाम नितांतम सुम शांतिशीलम चलेन्दुच्छेलकांत सलीलम तवा कर्ण्य वीणा मदिनाम नदीनाम। यहाँ पर बोल रहा है तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर सुंदर लताओं के अत्यंत शांत स्वभाव वाले पुष्प झूमने लगे हैं, नदियों का जल हिलोरे लेने लगा है, उछलने लगा है। इसलिए हे सरस्वती जी ऐसी नई वीणा को तुम बजाओ। अपन यहाँ पर देख रहे हैं, बोल रहा है सरस्वती जी ने जैसे ही वीणा बजाई, सरस्वती जी की वीणा से यहाँ पर अपन देख रहे हैं सरस्वती जी की जैसे ही इन्होंने वीणा बजाई तो अपन जो देख रहे हैं लताएं कैसी है, झूमने लगी है। और जो लताएं उसके ऊपर जो पुष्प लगे थे वो कैसे थे, अत्यंत शांत स्वभाव वाले हैं। और वो भी क्या है, वो भी जो पुष्प है मतलब लताएं झूलने लगी है, पुष्प भी झूमने लगे हैं। और नदियों का जो निर्मल जल था वो भी कैसा है, हिलोरे लेते हुए हिलने डुलने लगा है, क्रीड़ा करने लगा है। इस प्रकार बोल रहा है कि हे सरस्वती जी इस नई वीणा को तुम बजाओ। हाँ बेटा, अब हमारा एक पदेन उत्तरम लिखत
एक पद में हमको उत्तर लिखना है, लेसन हम समझ चुके हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है कवि काम संबोधयति, कवि किसको संबोधित कर रहा है, कवि किसको संबोधित कर रहा है, किसको संबोधित कर रहा है लेसन में, किसको संबोधित कर रहा है, लेसन का नाम क्या है, भारती वसंत गीति, मतलब सरस्वती जी के वसंत गीत, कवि किसको संबोधित कर रहा है, तो इसमें आएगा बेटा आंसर में वीणाम, मतलब सरस्वती जी को, ठीक है। दूसरा है कवि वीणाम काम वादयितु प्रार्थयति, कवि वाणी से किसको बजाने के लिए, कवि वाणी से किसको बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, कवि वाणी से वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, कवि वाणी से किसको बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो कवि वाणी से वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। कीदृशीं वीणां निनादयितुं प्रार्थयति, कैसी वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, कैसी वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। नवीनाम मतलब नई वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, नवीनाम का मतलब क्या होता है, नई, और वीणाम का मतलब होता है वीणा को, ठीक है। गीतिम कथम गातु कथयति, गीत कैसा गाने के लिए कह रहा है, गीतिम कथम गातुम कथयति, गीत कैसा गाने के लिए कह रहा है, इसमें आएगा बेटा मृदुम मतलब मधुर, मतलब मधुर गीत होगा तो ही हमको अच्छा लगेगा। कभी कभी अपन देखते कोई सी चीज़ हमको अच्छी लगती तो हम सुनना पसंद करते हैं, और जो चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती, अब अच्छी कब लगेगी, जब वो चीज़ मधुर होगी तो हमको अच्छी लगेगी, और यदि चीज़ मधुर नहीं है तो हमको अच्छी नहीं लगेगी। सरसा रसालाह कदा लसंती, रसीले आम कब सुशोभित होते हैं, रसीले आम कब सुशोभित होते हैं, कब सुशोभित होते हैं बेटा, वसंत ऋतु के समय, इसमें लिखेंगे वसंते, मतलब वसंत ऋतु में। और जब कोयल क्या करती है, बोलती है, हमको कोयलों का स्वर सुनाई देता है, कब सुनाई देता है, जब जो है शीत ऋतु जो है खत्म होने लगती है, और जैसे ही शीत ऋतु खत्म होती है और उसके बाद जो है किस ऋतु का आगमन होता है, वसंत ऋतु का आगमन होता है। अब बेटा हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, मतलब जो उत्तर जो है पूरे वाक्य में ही देना है। अभी तक अपन देख रहे हैं बेटा एक वाक्येन और एक पदेन, अब आया है बेटा हमारे पास पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। इसका पहला प्रश्न है कवि वाणीम किम कथ्यति, कवि सरस्वती जी से क्या कह रहा है, कवि वाणीम नवीनाम वीणाम वादयितुम, कवि सरस्वती जी से नई वीणा बजाने के लिए कह रहा है। ललित नीति लीनाम च मृदुम गीतम गातुम कथयति, और बोल रहा है ललित का मतलब होता है नई नीति से युक्त मधुर गीत गाने के लिए कह रहा है, मतलब कवि सरस्वती जी से नई वीणा बजाने के लिए और नई नीति से युक्त मधुर गीत गाने के लिए कह रहा है। वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है, वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसहा रसालहा लसंती ललित कोकिला काकली नाम च कलापहा विलसंती, मतलब वसंत के समय अपन देखते हैं मधुर पिंजरी, मतलब अपन देखते हैं मधुर का मतलब होता है सुंदर, सुंदर पीले पुष्पों से सज्जित, सुंदर पीले पुष्पों से सज्जित आम के रसीले पेड़ों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है, और सुंदर कोयलों का मधुर स्वर जो है वो कुंजन करने लगता है। सलिलम तव वीणाम कर्ण्य कथम उछले, मतलब सलील का मतलब क्या होता है, जल, मतलब जल तुम्हारी वीणा को सुनकर कैसे हिलने लगता है, तो सलील तव वीणाम कर्ण्य सलीलम उछले, मतलब जल जो है तुम्हारी वीणा को सुनकर हिलोरे लेकर उछलने लगता है। कवि भगवती भारती कस्याहा तीरे मधु माध्वीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वाद्युम कथयति, कवि सरस्वती से
किस नदी पर मालती नामक लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कह रहा है? तो कवि भगवती भारती यमुना नद्या। बेटा अपन यहाँ पर अपन देखा था, यहाँ पर केवल कथम लिखना था, बाकी पूरा प्रश्न ऐसा का था। और यहाँ पे किस नदी के किनारे, तो इसमें यमुना नदी के किनारे। ठीक है, तो कवि भगवती, बाकी पूरा प्रश्न वैसा का वैसा ही, कवि भगवती भारती यमुना नद्या तीरे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादितुम गत्यति। कवि भगवती भारती से यमुना नदी के तट पर मालती नामक लताओं की झुकती पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कह रहा है। हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा है, क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखत। वो कह रहा है क स्तंभे पद और ख स्तंभे उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखत। उनको क्या करना है, हमको उनको ढूंढकर पद के सामने लिखना है। यहाँ पर देखा है सरस्वती आम्रम पवनः तटे भ्रमराणाम तीरे अलीनाम समीरः वाणी और रसालह। तो इसे अपन देखेंगे सरस्वती, सरस्वती जी को यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं, देखिए बेटा वाणी। ठीक है, सरस्वती जी को कह रहे हैं वाणी। दूसरा है आम्रम, आम को हम क्या बोल रहे हैं, रसालह। पवनः, पवन को बोलेंगे बेटा इसमें समीरः। तटे, तट का मतलब क्या होता है, किनारा, और तीर का मतलब भी क्या होता है, किनारा। भ्रमराणाम, भौरों को हम क्या बोलते हैं बेटा, भौरों का समूह को अली नाम, मतलब भ्रमर को क्या बोलते हैं बेटा अपन, अली भी बोलते हैं। बेटा हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है, अधोलिखित पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचनम करुत। मतलब यहाँ पर क्या दिए है, कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से हमको क्या करना है, संस्कृत में वाक्य बनाना है। पहला दे रखा है निनादय। निनादय का मतलब क्या होता है, बजाओ। अभी अपन ने लेसन में पढ़ा था, अये वाणी, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। अये वाणीम नवीनाम वीणाम बजाय, हे सरस्वती जी नई वीणा को बजाओ। मंदम मंदम, मंदम मंदम का मतलब होता है धीरे धीरे। गजः मंदम मंदम गच्छति, हाथी धीरे धीरे जाता है। धीरे धीरे जाता है ना, उसकी स्पीड तेज रहती है कि स्लो रहती है, उसकी स्पीड धीरे रहती है। तो गजः मंदम मंदम गच्छति, मतलब हाथी धीरे धीरे जाता है। मारुतः, मारुतः का मतलब क्या होता है, हवा। अद्य मारुतः तीव्रः चलती, आज हवा जो है क्या है, कैसे चल रही है, आज हवा जो है वो तेज चल रही है। सलील, सलील का मतलब क्या होता है, जल। गंगायाः सलिलम पवित्रम अस्ति, मतलब गंगा का जल कैसा है, पवित्र है। सुमनः, सुमन का मतलब क्या होता है, फूल। सुमनः, सुमनः सुगंधम वित्रति, मतलब फूल क्या करते हैं, हमको सुगंध देते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रथम श्लोकस्य आशय हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया व लिखत। वो बोल रहा है कि जो प्रथम वाला श्लोक है, पहले नंबर का श्लोक है, इस श्लोक का आशय हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा में लिखे। तो अपन बेटा लिख रहे हैं इसको हिंदी भाषा में। हे सरस्वती, हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ और सुंदर
नीति से परिपूर्ण और सुंदर नीति से परिपूर्ण मधुर गीत गाओ, मधुर गीत गाओ इस वसंत ऋतु में, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों, मधुर मंजरियों से पीले हुए रसीले आम के वृक्षों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही है। कोयलों के समूह का मधुर कुंजन, कोयलों के मधुर स्वर का कुंजन अच्छा लगता है। कोयलों के मधुर समूह का मधुर कुंजन अच्छा लगता है, इसलिए हे सरस्वती, इसलिए हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। ठीक है बेटा, हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ और सुंदर नीति से परिपूर्ण मधुर गीत गाओ। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीले हुए रसीले आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। कोयलों के समूह का मधुर कुंजन अच्छा लगता है, इसलिए हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। ये पहले वाले श्लोक का अर्थ है। अब बेटा हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखत। मतलब यहाँ पे हमको करना है इनके विलोम पद लिखना है। कठोर का क्या हो जाएगा बेटा? मृदु, मतलब कठोर का क्या आएगा? मृदु मतलब मधुर। कटु का भी क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आएगा मधुरम। शीघ्रम विलंबम, शीघ्रम में क्या आएगा? विलंबम मतलब देरी से। प्राचीनम नवीनम, नीरसः सरसः। ठीक है बेटा, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुए। और हमारा लेसन जो प्रथम लेसन था भारतीय वसंत गीति, ये लेसन भी जो है वो समाप्त। तो बेटा क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन आंसर PDF के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे।